अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लाइसोविट सिरप, यानी कि आज हम बात करेंगे कि लाइसोविट सिरप क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं और लास्ट में हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। लाइसोविट सिरप ये एक मल्टी विटामिन सिरप है और इसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है उसका नाम है विटामिन बी कम्प्लेक्स प्लस विटामिन सी प्लस लाइसिन और ये 120 ml में अवेलेबल है और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है फाइजर। ये था लाइसोविट सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप लाइसोविट सिरप का यूज कर सकते हैं। लाइसोविट सिरप को आप विटामिन डेफिशिएंसी में यूज कर सकते हैं, स्पेशली अगर किसी शख्स को विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी है या फिर विटामिन सी की कमी है तो फिर आप लाइसोविट सिरप का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा लाइसोविट सिरप को आप वीकनेस में भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को कमजोरी है तो फिर भी आप लाइसोविट सिरप का यूज कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको मसल पेन एंड शोल्डर पेन में भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी शख्स के पट्टों में खिंचाव रहता है या फिर आपके पट्टे दर्द करते हैं या फिर आपके जो कंधे हैं उनमें खिंचाव है या फिर उनमें दर्द है तो फिर भी आप लाइसोविट सिरप का यूज कर सकते हैं। और सेम इसी तरह अगर किसी शख्स को बैक एंड लोअर बैक पेन है तो फिर भी आप लाइसोविट सिरप का यूज कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को ठीक से भूख नहीं लगती तो फिर भी आप लाइसोविट सिरप का यूज कर सकते हैं। और ये जो लाइसोविट सिरप है ये आपकी बॉडी में डिजीज रिकवरी में भी हेल्प करता है। अगर किसी शख्स को कोई बीमारी होती है या फिर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट की वजह से चोट लगती है या फिर आपकी बॉडी में टाइफाइड फीवर है या फिर आपका कोई ऑपरेशन हुआ हो या फिर आपकी बॉडी में कोई और बीमारी हो जो कि ठीक ना हो रही हो या फिर उसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई हो तो फिर इन तमाम कंडीशंस में आप लाइसोविट सिरप का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा लाइसोविट सिरप को आप वेट गेन में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका जिस्म दुबला पतला है या फिर आपका जिस्म कमजोरी का शिकार है या फिर आप एक्टिव नहीं रहते या फिर आप जो खाते हैं वो आपको लगता नहीं है तो फिर इन तमाम कंडीशंस में भी आप लाइसोविट सिरप का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा लाइसोविट सिरप ये आपके मूड को भी ठीक रखता है। अगर आप चिड़चिड़ापन का शिकार रहते हैं तो फिर भी आप लाइसोविट सिरप का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, आपका खाना ठीक से हजम नहीं होता या फिर आपको भूख लगती ही नहीं है तो फिर भी आप लाइसोविट सिरप का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा लाइसोविट सिरप को आप प्रेगनेंसी में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो फिर उसमें भी आप लाइसोविट सिरप का यूज कर सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी में आप इसका यूज करती हैं तो फिर ये आपकी और आपके बेबी की नशोनुमा में भी हेल्प करेगा। और इसके अलावा लाइसोविट सिरप को आप एनीमिया में भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को खून की कमी है तो फिर भी आप लाइसोविट सिरप का यूज कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो लाइसोविट सिरप ये एक ताकत का सिरप है। सो अगर आपकी बॉडी में कमजोरी है या फिर आपकी बॉडी में कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपको उसने बहुत कमजोर कर दिया है या फिर आप उससे ठीक नहीं हो पा रहे तो फिर भी आप लाइसोविट सिरप का यूज कर सकते हैं। सो यही थे लाइसोविट सिरप के यूजेस। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप लाइसोविट सिरप का यूज करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। लाइसोविट सिरप को यूज करने से आपको नोजिया या फिर वोमिटिंग हो सकती है और इसके अलावा आपको डायरिया हो सकता है और इसके अलावा आपको हेडेक हो सकती है, मतलब कि आपका जो सर है उसमें दर्द होना शुरू हो सकती है और इसके अलावा आपके स्किन के ऊपर रैशेस बनना शुरू हो सकते हैं। सो यही थे लाइसोविट सिरप के यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।